हज़रात, और अब हमारी आज की फहरिस्त में 3 शोहरा इकराम बाकी हैं जो कि तीनों मोअत्बर शायर हैं। कभी फ़िराक़ ने यह कहा था कि गुज़रे हैं इश्क नाम के ए दोस्त एक बुज़ुर्ग, गुज़रे हैं इश्क नाम के ए दोस्त एक बुज़ुर्ग, हम लोग भी फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। फ़कीराने शहर की इस रवायत को, फ़िराक़ की रवायत को जिन लोगों ने ज़िंदा रखा है या जिन लोगों ने आने वाली नस्लों तक पहुँचाया है, उसमें एक बहुत ही मोअत्बर नाम जनाब सरवत जमाल का है। सरवत जमाल की ख़ासियत ये है कि वो अपने कलाम को उनके पास जो असासा है, उनके पास इल्म का जो ख़जाना है वो दूसरों तक मुंतकिल कर रहे हैं। यकीनन फ़िराक़ ने जब ये कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरो, जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फ़िराक़ को देखा था, तो यकीनन ये नस्ल जो अब हमसे रफ्ता रफ्ता जुदा हो रही है वह आने वाली नस्लों के लिए अपने जो असासा है मुंतकिल कर रही है। उसमें एक बहुत ही मोअत्बर और नुमाया नाम जनाब सरवत जमाल का है। इल्तमास कर रहा हूँ यहाँ पर आएँ और अपने अशार से नवाजें, तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सरवत जमाल। फ़िराक़ के नाम एक शाम। शुक्रगुज़ार हूँ तमाम अरकान का जिन्होंने इस शाम में शामिल होने का मौका दिया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक मतला और 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ और मेरा ख़्याल है वक्त ज़्यादा हो रहा है, लोग भी ज़्यादा है, तो मैं यहीं से अपनी बात शुरू कर देता हूँ। उलझने बेड़ियों की तरह, उलझने बेड़ियों की तरह और हम कैदियों की तरह। उलझने बेड़ियों की तरह और हम कैदियों की तरह। शेर मुलाज़ा फरमाएं कि मुल्क क्या चीज़ है मेमना, मुल्क क्या चीज़ है मेमना, खाइए भेड़ियों की तरह। मुल्क क्या चीज़ है मेमना, खाइए भेड़ियों की तरह, दोस्त अब भी मेरे साथ हैं, दोस्त अब भी मेरे साथ हैं, रेल की पटरियों की तरह। अच्छा है भाई, रेल की पटरियों का जवाब नहीं सरवत भाई, वाह वाह वाह, फिर से पढ़िए। शुक्रिया। क्या कहने साहब? दोस्त अब भी मेरे साथ हैं, रेल की पटरियों की तरह, और दुख बहु था रहा उम्र भर, दुख बहु था रहा उम्र भर, सुख मेरी बेटियों की तरह। क्या कहने सरवत भाई, वाह दुख बहु था रहा उम्र भर, सुख मेरी बेटियों की तरह। मेरा ख्याल है कि पढ़ेगा। अरे पढ़े सरवत भाई, पढ़े कुछ शेर, 2-4 शेर और पढ़ दे आप, पढ़ दे आप। कुछ शेर और मुलाज़ा फरमाने की। मुख्तसर में इख्तिसार मत कीजिए, पढ़िए आप। तुम तो यही कहोगे, तुम तो यही कहोगे, निकाला कहाँ गया। तुम तो यही कहोगे, निकाला कहाँ गया, फिर ये सवाल है कि उजाला कहाँ गया। तुम तो यही कहोगे, निकाला कहाँ गया, फिर ये सवाल है कि उजाला कहाँ गया। डको भाई शेर सुनिए कि यह ठीक है कि आपकी खुराक बढ़ गई, यह ठीक है कि आपकी खुराक बढ़ गई, लेकिन हमारे मुंह का निवाला कहाँ गया। ओ भाई वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने सरवत भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। यह ठीक है, यह ठीक है कि आपकी खुराक बढ़ गई,
लेकिन हमारे मुंह का निवाला कहाँ गया। शुक्रिया। सारे गुलाम पा तो गए सल्तनत मगर, सारे गुलाम पा तो गए सल्तनत मगर, उनसे ये तख्तो ताज संभाला कहाँ गया। बहुत अच्छा साहब, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई सरबत भाई। भाई क्या क्या शेर कह रहे हैं, हाय 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 हाय। शुक्रिया। फिर से पढ़िए भाई, वाह 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 वाह। सारे गुलाम पा तो गए सल्तनत सल्तनत मगर, उनसे ये तख्तो ताज संभाला कहाँ गया, उनसे ये तख्तो ताज संभाला कहाँ गया। शेर सुनिए कि यूं ही नहीं है चांद सितारे फलक फलक, यूं ही नहीं है चांद सितारे फलक फलक, हमको पता है किसको उछाला कहाँ गया। बहुत अच्छा भाई, गए है क्या कहने सरबत भाई, बाबा बाबा, आहा हा हा। यूं ही नहीं है चांद सितारे फलक फलक। शुक्रिया भाई। यूं ही नहीं है चांद सितारे फलक फलक, हमको पता है किसको उछाला कहाँ गया। और ये एक शेर देख लीजिए, मुल्क में जो माहौल है, मेरा ख्याल है कि आपकी भी निगाह जाती है, मेरी भी जाती है। शेर उसी हवाले से कि चोरी हुई तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं, चोरी हुई तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं, सबको यही पड़ी है कि ताला कहाँ गया। हाय 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 हाय, अरे वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, अरे क्या भाई क्या कहने हैं बाबा। अरे फिर से पढ़ दीजिए, फिर से पढ़िए। चोरी हुई, वाह 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 वाह, चोरी हुई तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं, शायरी हो रही भाई, वाह वाह वाह, सबको यही पड़ी है कि ताला कहाँ गया। मक्ता पेश कर रहा हूँ कि सरवत मैं कैसे पालता सारे जहाँ के दर्द, सरवत मैं कैसे पालता सारे जहाँ के दर्द, मुझसे मेरा मिजाज ही पाला कहाँ गया। सरवत मैं कैसे पालता सारे जहाँ के दर्द, मुझसे मेरा मिजाज ही पाला कहाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ दें। शुक्रिया। शेर सुनिए साहब कि अभी तुम्हारी ज़मीं से ऊपर उड़ान है ना, अभी तुम्हारी ज़मीं से ऊपर उड़ान है ना, पलट के आना है फिर यहीं पर, यह ध्यान है ना। अभी तुम्हारी ज़मीं से ऊपर उड़ान है ना, पलट के आना है फिर यहीं पर, यह ध्यान है ना। शेर सुनिए कि यहाँ पे खेती सयानी बेटी हैं एक जैसी, यहाँ पे खेती सयानी बेटी हैं एक जैसी, जहेज भी तो समाज में अब लगान है ना। अच्छा भाई, यहाँ पे खेती सयानी बेटी हैं एक जैसी, जहेज भी तो समाज में अब लगान है ना। और भरी है मंडी सजी दुकानें मगर उधर वो, भरी है मंडी सजी दुकानें मगर उधर वो, उगा के फसलें पड़ा है भूखा किसान है ना। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। भरी है मंडी सजी दुकानें मगर उधर वो, उगा के फसलें पड़ा है भूखा किसान है ना, पड़ा है भूखा किसान है ना। गुलाम कदमों तले पड़ा था पर उसका बेटा, गुलाम कदमों तले पड़ा था पर उसका बेटा उबल पड़ा, ना समझ है थोड़ा जवान है ना। गुलाम कदमों तले पड़ा था पर उसका बेटा
उबल पड़ा, नासमझ है थोड़ा, जवान है ना। और ये आखिरी शेर, तमाम चर्चे, आखिरी शेर तमाम चर्चे, तमाम खर्चे, तमाम कर्जे। तमाम चर्चे, तमाम खर्चे, तमाम कर्जे। अल्ताफ़ भाई, मैं जो कहने जा रहा हूँ आप तायीद करेंगे उसकी। तमाम चर्चे, तमाम खर्चे, तमाम कर्जे, मगर हमारा वतन अभी तक महान। बस भाई, क्या कहने। हजरत, अब हमारे बीच आज की इस बज़्म की सदारत कर रहे डॉक्टर गुरविंदर बांगा साहब और जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हम उनका कलाम सुनेंगे। लेकिन इससे पहले चाहता हूँ कि एक फरीज़ा और अंजाम दे लूँ। डॉक्टर सौरभ पांडे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, समाज सेवी भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, फिल्म से भी इनका रिश्ता है और बहुत से एजाज़ात से इन्हें नवाजा गया है। पूरी दुनिया में इन्हें इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अभी मैं समझता हूँ कि तकरीबन एक हफ़्ता कबल दुबई में एक बहुत बड़े प्रोग्राम में आपको एजाज़ से नवाजा गया, आपको कोहिनूर सम्मान से नवाजा गया। आज हम फ़िराक़ लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से उन्हें भी यहाँ पे एक एजाज़ देना चाहते हैं। अगर महबूब सईद हारिस साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर सौरभ पांडे साहब को लेकर के स्टेज तक आएँ ताकि उनके एजाज़ की ये रस्म पूरी की जा सके। मैं डॉक्टर अजीज़ अहमद, डॉक्टर एहसान अहमद, प्रोफेसर चितरंजन मिश्र जी, जनाब महेश साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आज हमारे बीच यहाँ पे डॉक्टर सौरभ पांडे का इस्तकबाल करें। आपके आशीर्वाद से जिम्बाब्वे की यूनिवर्सिटी ने आपके शिष्य को कुलपति बनाया है। अरे वाह जी सर, विद इन वन मंथ इसको हटा दिए। हाँ हाँ, हम भी आ रहे हैं। केवल आप वही हैं जो जिसको मैं आदर्श मानता हूँ। यकीनन ज़फ़र अमीन डक्कू साहब की ये बात कि बड़ा नाम किया आपने, ये एक सनद रखता है